इंडिया ने चाइना को कहा कि अपने जो आर्मी है उसको आप पीछे हटा लीजिए और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना इसको सब बंद कर दीजिए। चाइनीज कमांडर ने मीटिंग में तो हाँ कर दी कि हम पीछे हट जाएंगे, कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, लेकिन उसने झूठ बोला था। अब यहाँ पे सबको लगा कि बात निपट गई है, लेकिन होता क्या है कि 14 जून को इंडियन सोल्जर सारे एरिया में जाके देख रहे थे चाइनीज हटे हैं या फिर ना हटे, और अलग अलग जगह पे पेट्रोलियम हो रही थी। तो ऐसे ही नेक्स्ट डे 15 जून 2020 की रात में कर्नल संतोष बाबू अपने सोल्जर के साथ गलवान वाले एरिया में देखने गए कि चाइनीज सोल्जर जो है वो हटे हैं कि नहीं हटे हैं। तो जब संतोष बाबू और उनकी टीम वहां पहुंचती तो चाइनीज सोल्जर वहां से पीछे नहीं हटे थे। उन्होंने अपना इंटरफेक्चर जो था वो भी नहीं हटाया और चाइनीज पहले से ही इस बार प्रिपरेशन करके बैठे थे। इन्होंने पहले से ही जो वहाँ की रिवर का पानी था उसको रोक के रखा था, आयरन रोड्स पे स्पाइक लगा के रेडी कर रहे थे। और जैसे ही इंडियन सोल्जर वहाँ पे उनको पीछे हटने को कहा, चाइनीज सोल्जर ने इंडियन सोल्जर के ऊपर अटैक कर दिया। रिवर का जो पानी था वो अचानक से खोल दिया। इसकी वजह से 20 इंडियन सोल्जर शहीद हो गए। तुरंत और भी इंडियन सोल्जर पहुंचे वहां पे। उन्होंने 40 चाइनीज सोल्जर जो थे उनको वहीं पे मार गिराया। आंकड़े इससे ज्यादा भी बताया जाता है, लेकिन कई सारे आर्टिकल्स में यही 40 लिखा है तो मैं 40 ही ले लेता हूँ। चाइना सोच रहा था कि पहले की तरह नेगोशिएशन होगा, लेकिन ये जो 40 चाइनीज सोल्जर मारे गए, चाइना ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और ऐसा नहीं था कि ये ऐसे अचानक से लड़ाई शुरू हो गई थी। चाइना लोग कई दिनों से प्रिपरेशन कर रहे थे, पूरे एरिया में कंस्ट्रक्शन कर रहे थे और पोस्ट बना रहे थे पूरे एरिया में। जो सैटेलाइट, इनमें भी ये सारी चीजें आई। ये देखिए लेफ्ट में 15 जून 2020 की सैटेलाइट इमेज है और राइट साइड में 16 जून की है। कितनी ज्यादा पोस्ट बनाई है चाइना ने कितने कम टाइम के अंदर। और इस लड़ाई के बाद भी जिन एरिया पे हमारा कंट्रोल था, मतलब कि हम पेट्रोलियम वगैरह कर सकते थे, वहाँ पे भी जो हमारा मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो गया। आज की डेट में इंडियन सोल्जर जो है वो फिगर 4 से आगे नहीं जा पा रहे हैं, जो कि पहले फिगर 8 तक जा सकते थे। तो एक तरफ से देखा जाए तो ये इंडियन के हाथ से लेन ही तो गई है। तो ये जो कहा जा रहा है कि 1 इंच भी जमीन नहीं ली गई है, वो भी बताता हूँ। 31 अगस्त 2020 को द हिंदू ने रिपोर्ट पब्लिक की, जिसमें एक इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल, उसने अपना नाम डिस्क्लोज करने से मना कर दिया। उसने सारी डिटेल्स बताई। उसने कहा कि चाइना के कंट्रोल में इंडिया की 1000 स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी आ गई है इस एक्सीडेंट के बाद, जिसमें से 900 स्क्वायर किलोमीटर डेपसांग एरिया में है, 20 स्क्वायर किलोमीटर हॉट स्प्रिंग में, 65 स्क्वायर किलोमीटर पेगोसो में और 20 किलोमीटर त्रिशूल में। इंडियन एनालिस्ट मनोज जोशी ने भी अपना एस्टीमेट दिया है। चाइना ने करीब 20,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो कब्जा कर लिया। और इसके लिए जब डेपसोंगा, कुग, रेज रिवर वैली, गलवान, पेगोसा, इन सब की जब मैक्सर टेक्नोलॉजी से और प्लेनेट लैब से सैटेलाइट इमेजेस निकाली गई, तो ये जो इंडिया का एरिया है यहाँ पे चाइनीज कैंप सेटअप अभी भी हो रहे हैं। तो ये जो कहा जा रहा है कि हमारी जमीन नहीं गई है, ये चीज गलत है। हाँ, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ने ये कहा है कि इंडिया सही टाइम का वेट कर रहा है और इसी वजह से इंडिया की हिस्ट्री में जो आज तक नहीं हुआ, डबल पैसा लगा के और बहुत तेजी से इंडिया अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो LAC के पास बहुत तेजी से बढ़ा रहा है और चाइना को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। तो एक्चुअल में सही टाइम पे प्रेशर बनाया जाएगा और सारा एरिया लिया जाएगा। अभी कुछ करने से नुकसान होगा और ऐसा नहीं है कि जो इंडिया चाइना का स्टेट ऑफ चल रहा है वो सिर्फ यहीं पे चल रहा है। चाइना जो है वो इंडिया को सी में भी घेरने की कोशिश कर रहा है। स्ट्रिक ऑफ पल्स के बारे में आपको पता होगा। पल्स पाकिस्तान को भी हथियार सप्लाई करके इंडिया को चेक में रखने की कोशिश करता है। जैसे ही इंडिया के पास कोई एडवांस टेक्नोलॉजी आती है, चाइना वही सेम टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को फ्री में दे देता है। तो एक्सपर्ट को मानना है कि सूर और लेटर चाइना की इंडिया से वॉर होगी जरूर, और वो भी 2 फ्रंट वॉर होगी। आज की डेट में दोनों कंट्री जो है फिलहाल अपनी अपनी प्रिपरेशन
कर रहे हैं।